पुरानी वाकया आपको सुनाता हूं। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी था और इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे उसके पास। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसका बच्चा छोटा था, उसका बेटा, उसकी उम्र थोड़ी थी। उस बंदे ने क्या किया, वो जंगल में गया और उसने एक बछिया थी, वो बछिया का भी बच्चा था, छोटी गाय जिसको कहें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरा बच्चा छोटा है, ये गाय मैं तेरे हवाले करता हूं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मेरे मौला मेरी अमानत मेरे बेटे को लौटा देना। इस बात को कहने के बाद इस आदमी का इंतकाल हो गया। मरने के बाद उसकी जो बेटा था वो बड़ा फर्माबरदार निकला। उसने माँ की बड़ी खिदमत की, अपनी आमदनी के 3 हिस्से करता था, लकड़ियां काटता था जंगल से, 33% अपनी जात पर खर्च करता, 33% माँ को दे देता और 33% अल्लाह की राह में सदका कर देता। अच्छा, दिन के भी 3 हिस्से कर लिए, 33% काम करता, 33% दिन और रात का हिस्सा इबादत करता और 33% वो आराम में गुजारता या माँ की खिदमत करता। अब जो बच्चा बड़ा हो गया तो माँ ने कहा, बेटा वो तेरे वालिद साहब ने तेरे लिए एक अमानत जंगल में छोड़ी है, तुम जंगल में जाओ और जाकर ये दुआ करो कि या अल्लाह मेरे वालिद ने जो मेरे लिए अमानत छोड़ी है मुझे लौटा दे। वो शख्स बच्चा गया जंगल में, जाके दुआ की तो एक बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन कलर की गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वो माँ के पास लेकर आया। माँ ने कहा, बेटा उसको जाओ बाजार में बेच के आओ, 3 दिनार के से कम मत बेचना, लेकिन जो भी ऑफर आए पहले मुझसे मशवरा करना। ये मैं आपको कुरान की तफसीर का वाकया सुना रहा हूँ, सूरह बकरा का। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे महंगी गाय कैसे बन गई, जरा सुनिएगा। अब ये बंदा गया बाजार में, एक शख्स आया, कहता कितने में दोगे? कहा आप बताएं कितने में लोगे? कहा मैं 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, लेकिन किसी से मशवरा मत करना। कहता महंगी नहीं बेचूंगा जब तक माँ से नहीं पूछूंगा। माँ का फर्माबरदार था ना, माँ के पास आया। कहा माँ, एक शख्स आया था 3 दिनार से ज्यादा दे रहा था। माँ ने कहा, बेटा मुझे वो फरिश्ता मालूम होता है, दोबारा जाओ उससे पूछो हम गाय बेचे ना बेचे। वो दोबारा गया बाजार, वही फरिश्ता आया, असल में वो इंसानी सूरत में फरिश्ता था। उसने कहा, बेटा गाय बेचना नहीं, तुम्हारे पास लोग आएंगे इस गाय को खरीदने, तुमने इस गाय के वजन के मुताबिक इसकी खाल में सोना भरने की कीमत तलब करनी है। जितना इसका वेट है ना उतना गोल्ड तलब करना है। अब अमेजिंग बात है, कौन गाय के बदले इतना सोना देगा? अल्लाह की शान देखिए। वो बच्चा वापस आया, माँ वो तो ये कह रहा है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, आप इंतजार करो। अब साइमल्टेनियसली उस इलाके में एक और वाकया होता है। उस दौर में एक बहुत पैसे वाला आदमी था जिसका नाम था, कुरान की तफसीर में लिखा, आमील। उसको उसके कजन्स ने कत्ल कर दिया। अब रिश्तेदारों ने बड़ा कातिल तलाश किया, कहीं से ना मिले। अब ये ढूंढते ढूंढते लोग पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। कहा हमारा एक बहुत बड़ा रईस था, उसका इंतकाल हो गया, मर्डर हो गया, हम कातिल को तलाश करना चाहते हैं, आप बताएं कैसे कातिल मिलेगा? आपने कहा तुम एक काम करो, एक गाय लो, उसको ज़िबा करो और उसकी दुम या जबान उस मैयत पर मारो, वो खुद खड़ी होकर अपना कातिल बता देगी। अब कुरान में बहुत डिटेल में ये वाकया मौजूद है। वो कौम अगर कोई भी गाय लेती कुर्बान कर देती। उन्होंने कहा मैं बताया वो गाय कैसी होगी। आपने एक वजह उसकी यूं समझे कि डेफिनेशन बताई, कलर कैसा होगा, अच्छा बताइए और उसमें क्या खूबियां होंगी। वो सवाल करते गए, अल्लाह की अता से हजरत मूसा जवाब देते गए। वो हम कंप्यूटर में करते ना नैरो सर्च, वो सर्च नैरो होते 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 ऐसी हो गई कि अब पूरी दुनिया में उस स्पेसिफिकेशन की एक ही गाय अवेलेबल थी। वो लोग ढूंढते ढूंढते उसी नौजवान के घर पहुंच गए, बिल्कुल जैसा हजरत मूसा ने कहा था, कलर ये होगा, साइज ये होगी, दिखने में ऐसी होगी, उस पर कोई सवारी नहीं करता होगा, बहुत तवील उसकी डेफिनेशन है। उन्होंने कहा यही वाली गाय है भाई, हमें चाहिए। मैं गाय तो जब दूंगा जब इतना सोना दोगे। उनको बहुत जरूरत थी उस गाय की। उन्होंने उतना गोल्ड दिया और वो गाय खरीदी, उसको ज़िबा किया और उसकी जबान या दुम जब मैयत पर मारी तो मैयत खड़ी हुई। उसने अपने कातिलों का नाम बताया, कातिल गिरफ्तार हुए और केस सॉल्व हो गया। ये है सूरह बकरा का वाकया।